हाँ स्वाति। हेलो, कितने रह गए? अरे यार एटीएम के बाहर खड़ा हूँ, एक लेडी कब से अंदर है, पता नहीं कितनी देर लगा रही है। की पता उन्हें मशीन चलानी ना आंदी हो, तुसी पूछ लो और जल्दी कार आ जाओ। आता हूँ, जल्दी आता हूँ। हाँ जी। हेलो, पैसे नहीं निकल रहे हैं, कैसे बिल चुकाएंगे हम राशन वाले का? अब इतनी छोटी सी बात के लिए हमको तुम टेंशन में क्यों डाल रही हो? एटीएम के आसपास देखो, कोई आदमी होगा, उसकी मदद ले लो। ठीक है, देखते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आए? पैसे नहीं निकल रहे। लाइए मैं ट्राई करता हूँ। अपना पिन डालिए। ये लीजिए। ठीक है। हेलो, सिर्फ 500 रुपए निकले हैं। राशन वाला रोज आकर हमारी बेइज्जती करता है, क्या करें अब हम? अच्छा ठीक है। कितने पैसे देने हैं दुकानदार को? जी कितने पैसे देने हैं? ये लीजिए। नहीं नहीं, हमारे हस्बैंड शहर से बाहर गए हैं, वो वापस आ जाएंगे तो। आपके हस्बैंड जब आएंगे तो लौटा दीजिएगा, ये रख लीजिए। आप अपना एड्रेस दे दीजिए, जब हमारे हस्बैंड आ जाएंगे तो हम पैसे वापस करवा देंगे। ये लीजिए। कितनी बार क्या है कि लोका ते पैसे ना उड़ा, कर दी मदद 4000 की। अगर वो बेवकूफ बना गई तो, फ्रॉड निकली तो? अरे एक तरफ तो कहती हो कि दूसरों की मदद करो और ऊपर से ताना मार रही है। बेटा जी, मदद करने को कहा था, पैसे लुटाने को नहीं कहा था। सुनो तो, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं आपकी मदद करने के लिए। आप तो हमेशा ही तैयार रहते हैं मदद करने। मैं अभी दी आपको सुना। अरे अब आप वही इतनी खूबसूरत। सुनो, नाश्ता लगा दो, मैं लेट हो रहा हूँ। गरीबा नामा चिते रहो बेटा। तेरे पापा के जाने के बाद तूने ही घर संभाला हुआ है बेटा। इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। परसों ये भी 4000 का चूना लगवाया इन्होंने। मैं देखती हूँ। विनय भाई साहब है? हाँ। यही है वो देवता। अरे क्या क्या कर रही हैं आप? जी नमस्ते। हमारे संस्कार में जो मुसीबत में काम आए वो भगवान होता है। ये आपके पैसे। एक्चुअली मेरी वाइफ गांव से आई है, इसे एटीएम चलाना नहीं आता। नीलम कह रही थी कि अगर हम आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दें और आप इसे निकाल के दे दें तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैं हमेशा टूर पे रहता हूँ ना, इसलिए। विनय भाई साहब, इस पराए शहर में आप ही हमारे अपने हैं, प्लीज। ठीक है। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाई। नहीं नहीं, फिर कभी आप लोग आइए ना किसी दिन हमारे घर। चलो। नमस्ते। भाई तुम बहुत लकी हो यार, तुम्हारी बीवी तुम्हें पीने देती है और हमारे घर में छुप छुप के पीना पड़ता है। विनय भाई साहब, आपका जब दिल करे आप यहाँ आ जाया करिए। जरूर भाभी जरूर। लीजिए ना, मैंने बड़े प्यार से बनाए हैं, आप भी लीजिए।
अरे भाई ये क्या है? तबीयत तो ठीक है ना? विनय भाई, ये दवाई है ना, तबीयत को और मजेदार बनाने वाली है। मतलब? अब आपसे क्या छुपाना, बिना गोली खाए हमसे कुछ होता नहीं है। अरे लीजिए, आप भी खाइए ना। भाई हम फर्स्ट क्लास हैं। लीजिए। अरे भाभी आप कितनी तकलीफ कर रही हैं। अरे कहाँ जा रही हो? इधर आओ। क्या कर रहे हैं आप? लगता है मुझे चलना चाहिए। ओके सुनील भाई। अरे विनय भाई। चढ़ गई है। हाँ चढ़ गई आपको। चलिए। नीलम, विनय भाई को छोड़ाओ। चलिए। आते रहिएगा। नमस्ते। ये घटना है महाराष्ट्र के मुंबई शहर की, जहां विनय और नीलम एक एटीएम पर इत्तेफाक से मिले। शायद आपने भी कभी किसी ऐसे शख्स की मदद की होगी जिसे एटीएम से रुपए निकालने नहीं आते हैं, लेकिन क्या वो मदद आपको इतनी तेजी से उस शख्स से करीब ले गई है जितनी तेजी से विनय और नीलम करीब आ रहे हैं? जरूरत के वक्त मदद करने वाले को सम्मान देना एक बात है, लेकिन उसे घर बुलाकर शराब पिलाना, उसके साथ निजी बातें करना, ये कहां तक सही है? आते रहिएगा। नमस्ते। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? कुछ नहीं, थोड़ी एसिडिटी हो रही थी। इधर आना। क्या जब देखो इधर आना? मुझे रिया को स्कूल लेकर जाना है। यही होता है, जब वाइफ हस्बैंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाती ना, तो हस्बैंड बाहर चले जाता है। तो दूसरी ले आ, मुझे सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये लीजिए पूरे 7,000। थैंक यू। ये लीजिए 3,000 और। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। एक अच्छी साड़ी ले लेना। देखिए घबराइए नहीं, रख लीजिए, बदले में चाय पिला देना। थैंक यू। अरे आपने वो साड़ी नहीं पहनी? वो आएंगे तब पहनूंगी मैं वो साड़ी। कमाल करती है, पैसे मैंने दिए साड़ी के, कम से कम मुझे तो पहन के दिखा दीजिए। अच्छा, हम अभी पहन कर आते हैं। जी। आप अंदर क्यों आ गए? आपका पल्लू। हाँ, वो नेट की साड़ी है ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। जरा घूमिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों? सुनील भाई आपको बोलते नहीं है क्या? बोलते हैं, जब उनका मूड होता है बोलते हैं। अच्छा, आप बाहर जाइए, मैं चेंज करके आती हूँ।
क्या कर रहे हैं आप? वो आपका धागा खोला हुआ है। मैं कर लूंगी, आप जाइए बाहर। हाँ बोलो नीलम। आप कब आ रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो मैंने ना एक नई साड़ी खरीदी थी, वो दिखानी थी आपको। जल्दी आता हूँ। और सुनो, अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो विनय भाई साहब को फोन कर लेना, वो सब सॉल्व कर देंगे। अच्छा, रखता हूँ। पापा चलो गेम खेलते। अभी नहीं। प्लीज पापा। जाओ इधर से। देखा तो सही किदे नाल फोन च लग क्या गया। बदतमीजी है? की होया ना पड़तन वाला की है। ये क्यों रो रही है? भाई अभी क्यों है? पहले ऐसी नहीं सी, पता नहीं क्यों हो गया। हो सकता है काम का प्रेशर हो। भाभी तुसी मैंने समझाते हो ना कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेंशन ना लो, वापस आएंगे ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, अच्छा चलो जरा खाना पैक कर दो। हाँ चलो। हाँ सुनील भाई। नमस्कार विनय भाई। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। विनय भाई, पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। विनय भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। क्या है कि अभी मेरे पेमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप 10,000 नीलम को दे देंगे तो मैं आपके अकाउंट में अगले हफ्ते जरूर जमा कर दूंगा। हाँ ठीक है, पर क्या विनय भाई? लगता है सुनील भाई भाभी को मुझसे मदद लेना पसंद नहीं है। अरे वो पागल है विनय भाई, उसको छोड़िए। अब मैं अभी उसको बोलता हूँ, आपको वो फोन करेगी। ठीक है, थैंक यू विनय भाई। हाँ बोलो। जी उनका फोन आया था। फोन तो मुझे भी आया था। पैसे नीचे से ऊपर फेंकूं क्या? हाँ, तुम्हारी सोसाइटी में हूँ, चाय बना के रखो, आ रहा हूँ। नमस्ते नीलम जी, कैसी हैं आप? अरे क्या हुआ? हाँ अरे अब डर क्यों रही हैं? खा जाऊंगा क्या? आइए बैठिए बैठिए बैठिए। बैठो ना इधर। मैंने कुछ गलत कहा तुमसे? देखो तुमको लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करने वाला हूं तो तुम गलत समझती हो नीलम। मैं तो तुमसे प्यार करता हूं। पता नहीं क्या हो गया मुझे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा परिवार है, आपका भी परिवार है। जानता हूं, वरना अभी तक तो तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र जरूर होता। हाँ, ये सुनील भाई ने बोला था मुझे देने के लिए। ये लो,
तुम्हारे ही है, रख लो ना। आप ये ले जाइए, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, पर एक बात बता दो, अगर तुम कुंवारी होती या मैं कुंवारा होता, या फिर तुम अपने पति को तलाक दे देती या अपने पत्नी को तलाक दे देता, तो क्या मुझसे तुम शादी करती? अरे तुम तो रोने लगे। ये रखो, फिर आता हूँ। वैसे आप काम क्या करते हैं? लोगों को टूर पे ले जाता हूँ। विनय भाई, आपको अगर कभी फैमिली के साथ घूमना हो ना तो मुझे बोलिएगा, पूरा इंडिया डिस्काउंट में घुमाऊंगा। अरे बस बस बस। वैसे क्या कमाते हो सुनील भाई? अब आपसे क्या छुपाना, बस आप तो जानते हैं कि महीने का आधा खर्चा तो आपसे उधारी लेकर चल रहा है आजकल। अभी नीलम भाभी खुश नहीं रहती। देखो सुनील भाई, नीलम उन औरतों में से है ना जो शादी के बाद कई सपने देखती पर उन्हें पूरा नहीं कर पाते। और आपने तो उनको क्या दिया है, गोली खा के तो आप उनसे रिलेशन बनाते हो, साल भर तो 7 महीने घर के बाहर रहते हो। कैसे होगा ये? क्या करूं विनय भाई, अभी धंधा भी मंदा चल रहा है और तकदीर भी साथ नहीं दे रहा। करूं तो क्या करूं? तलाक दे दो उसको। देखो सुनील भाई, तलाक दोगे तो वो अपनी खुशियां पा सके। तुम भी तो ये चाहते हो ना कि वो खुशी रहे। यार तुम एक सेल्फिश बंदे हो और तुमने उसको आज तक कोई खुशी नहीं दी है। अरे रो मत यार, मर्द बनो, तोड़ो उसे और तलाक दे दो। अरे इतनी क्यों पी आपने? पता है ना आपको अपनी तबीयत का, फिर भी इतनी पी ली। आपको मना करना चाहिए था ना इतनी पीने के लिए। चलो नीलम चुप चुप। हमने अपनी मर्जी से पी है ताकि तुमको अपनी दिल की बात कह सको। क्या? हम तुमको तलाक देते, तलाक। देख लिया, इसने भी अपना फैसला ले लिया है, तुमको ये तलाक देगा। क्या कहा आपने इनसे? आप निकलिए यहाँ से, आप निकलिए। नीलम मेरी, आप निकलिए। नीलम मेरी बात सुनो। आप नीलम, आप निकलिए, नीलम। बस बस आप निकलिए। नीलम, इंसान के दिलो दिमाग में उथल पुथल हो तो व्यवहार में भी ये बात झलकने लगती है। विनय जिस तरीके से पेश आ रहा है, जाहिर है वो सामान्य नहीं है, लेकिन घर वाले इस भ्रम में हैं कि वो ऑफिस की टेंशन में है, काम का दबाव है, शायद इसीलिए बात बात पर बिफर रहा है। काम का दबाव कई बार चिड़चिड़ाहट की वजह बन जाता है, लेकिन बार बार बने तो स्थिति का सही जायजा लेने की जरूरत है। विनय नीलम को पागलपन की हद तक चाहने लगा है। आलम यह है कि वो अपने हंसते खेलते परिवार को भी दांव पर लगाने को तैयार है, और उधर नीलम का पति विनय पर अंधा भरोसा कर रहा है, और इसी का खामियाजा नीलम भुगत रही है। अब देखना यह है कि नीलम को पाने का ये जुनून आखिर विनय को कहां लेकर जाता है। होश आ गया आपको?
रात को क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहा था? विनय भाई ने सही तो बोला, आज तक मैं तुम्हें एक औलाद नहीं दे पाया। या जिंदगी जीने के लिए शारीरिक सुख ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं। और आप ये गोलियां कम खाया करो, इस दिन कुछ हो जाएगा। हो जाने दो, तलाक से तो बेहतर ही होगा ना। वो आदमी मुझे भड़का रहा है कि मैं आपको तलाक दे दूं, और आपको बहका रहा है कि आप मुझे तलाक दे दो। देख विनय, ये बाहर की परेशानियां तू बाहर ही रखा कर, क्यों घर पे लाएगा तो घर बर्बाद ही हो जाएगा ना। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ। मेरे ख्याल से तुझे और स्वाति को बाहर कहीं घूम कर आना चाहिए। हाँ सुनिए, विनय भाई आपसे थोड़ी देर में मिलना है। मैं अभी आता हूँ। मैं क्या सीना माज, मैनू प्यार नहीं करता। विनय भाई, आप बहुत बड़े लोग हो और हम छोटे। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने हमारी बहुत मदद की है, पर अब हम चाहते हैं कि आपस में ना मिले तो अच्छा है। आप अपनी जिंदगी में खुश, हम अपनी जिंदगी में खुश। हम तो सोच लिए थे कि जाएंगे और भाभी को सब बता देंगे। यही हमको रोक दिया कि पहले आपसे बात कर लें। सुनील भाई, आप भी ना कमाल करते हो यार। मैं कुछ समझा नहीं। कैसी लगी मेरी एक्टिंग सुनील भाई? एक्टिंग? हाँ भाभी, एक्टिंग। सुनील भाई ने मुझे सब बता दिया है। इन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये पिल्स खाते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कमजोर है। एक्चुअली आप दोनों में कमी है अट्रैक्शन की। मैंने ऑब्जर्व किया है। अरे सुनील भाई, अट्रैक्शन कम होता है तो प्यार कम होता है, प्यार कम होता है तो फिर चाहत कम हो जाती है, और प्यार बढ़ता कैसे? जलन से। मैंने वही किया। मैं आज बहुत खुश हूं कि आप एक दूसरे को चाहने लगे हो। विनय भाई, ये सब हमें नजदीक लाने के लिए किया आपने? अरे यार, तुम्हारे चक्कर में है ना, मेरे घर में झगड़ा शुरू हो गया। मेरी पत्नी मुझ पे शक करने लगी है। इतना मेंटल प्रेशर हो गया ना, अब तो वाइफ से झगड़े भी शुरू हो गए। अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो यार? घर चलो और ये मैटर सॉल्व करो। चलो चलो बैठो, बताना अपनी भाभी को यार। भाभी जी मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अब विनय भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली हमारे घर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो थोड़ा डिस्टर्ब थे। आप इन्हें माफ कर दो प्लीज। स्वाति, आई एम सॉरी। ये बस एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा, इनके सेट का लोनावाला में वो है, रिजॉर्ट है। सो मैं, नीलम, सुनील, तुम, हम सब चलते हैं ना 2 दिन की छुट्टी के लिए। सुनील, कोई प्रॉब्लम है तुमको? अरे प्रॉब्लम किस बात की? हम सब साथ चलेंगे, बहुत मजा आएगा। स्वाति, तुम
कैसे उनके साथ जाने के लिए मान गए? अब जानते हैं ना। ऐसा नहीं है नीलम। विनय भाई मुझे अच्छे इंसान लगे। अब देखो ना, उन्होंने हमारी कितनी मदद की। अब सबके सामने अचानक उन्होंने बोला तो मैं चलने के लिए मना नहीं कर पाया। मुझे फिर भी अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अरे तुम क्यों टेंशन लेती हो? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और वो स्वाति भाभी भी साथ में है। फिर क्या बात? डोंट टेक टेंशन। चलो ये बैग रख देना। हाँ। थोड़ा अंदर भाई। सुनील भाई फ्रेश हो जाओ, जल्दी चाय पे मिलते हैं। हाँ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। थक गया यार। थैंक यू। किस लिए? तुमने मेरी खुशी का ध्यान रखा, तो मैं तुम्हारी खुशी का ध्यान रखूंगी। तुम फ्रेश हो जाओ फिर। ओके। नीलम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नीलम मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आप जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं सुनील और स्वाति को बुला लूंगी। बुलाओ बुलाओ, मैं कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुमसे प्यार करता हूँ। देखो ये सुनील तुम्हारे लायक नहीं है, ये स्वाति तो झगड़ती रहती है मुझसे। हम दोनों को डाइवोर्स दे देंगे और साथ में रहेंगे और हम दोनों शादी कर लेंगे। छोड़िए आप मुझे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कहाँ रह गए थे? कब से वेट कर रही हूँ मैं। सुनील भाई है ना, उनके साथ थोड़ी ज्यादा हो गई, तो इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए थे कि मैं यहाँ पर बैठी रहूं। अरे यार तुम ना जल्दी फ्रेश हो जाओ। भाभी, हेलो। विकी तेरे भैया क्या? मैं आ रहा मैं। अभी भैया, विकी तेरे भैया नहीं रहे। कल रात को हम दोनों ने दारू पी और फिर वो अपने कमरे में गए और मैं अपने कमरे में। सुबह ये वो सोए और उठे ही नहीं। भाई लगता है हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई। भाई
भाभी संभालिए अपने आप में, असी सारे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लगे। अच्छा भाभी, वो भाई के ऑफिस भी जाना है, वो प्रोविडेंट फंड क्लेम करने, तो कब जा सकते हैं? भाभी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। इसमें लिखा है कि भैया की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सेक्सुअल पिल्स खा ली। भाभी, आप ठंडे दिमाग से सोचिए और बताइए कि क्या भैया ऐसी पिल्स यूज करते थे? नहीं, मैनू नहीं पता। फिर उन्होंने को लिए सेक्सुअल पिल्स आई कितों? साथ पे वो सुनील नाल सी। कहीं कहीं सुनील नहीं तो? हेलो जी कहिए। सर, वो मिस्टर विनय बेजल आपके ऑफिस में काम करते थे? जी हाँ। एक्चुअली हमें उनके प्रोविडेंट फंड्स और। पर आप लोग कौन? मैं उनकी वाइफ हूँ, स्वाति बेजल। पर आपको तो डिवोर्स हो चुका है ना? ये देखिए, हमारी कंपनी का फॉर्म है, जैसे हर एम्प्लॉय को हर साल अपना नॉमिनेशन भरना पड़ता है। 6 महीने पहले ही मिस्टर विनय बेजल ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, उसमें अपना स्टेटस लिखा है सिंगल। डिवोर्स, ये देखिए। देखिए सर, हमारी भाभी उनकी वाइफ है और नॉमिनी भी। नो मिस्टर बेजल, मिस्टर विनय बेजल ने रिसेंटली ही इन पेपर्स पे अपनी दूसरी पत्नी का नाम डाला है एज अ नॉमिनी। ये देखिए, दूसरी पत्नी। अरे भाभी, आइए। आप क्यों आए? मुझे बुला लेते, आइए बैठिए। ये क्या है? ये विनय की पॉलिसी और प्रोविडेंट फंड के पेपर्स हैं जिस पर तुम साइन करके क्लेम कर सकते हो। मैं समझी नहीं। विनय की मौत के बाद इस पॉलिसी पर, इस प्रोविडेंट फंड पर तुम्हारा अधिकार है। क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी तो विनय से शादी हो चुकी है ना, तो तुम्हारा ही हक बनता है। ये सब क्या कह रही हैं आप? नीलम, तुमने सुनील भाई को भी नहीं बताया? मेरी ही मर्जी से तो मुझे तलाक दिया था विनय ने। 6 महीने हो चुके हैं और मैंने अपनी ही मर्जी से नीलम को नॉमिनी बनाया था। और सुनील भैया, नीलम ने आपको बताया नहीं कि आपका भी तलाक हो चुका है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता तो उस दिन उसको गोलियां क्यों खिलाई? क्या यहाँ से? चला जाऊंगा मैं, लेकिन फिर आऊंगा। क्या हुआ? फिर आया था वो, मेरे पीछे फिर से पड़ गया है। और अगर अब तुमने कुछ नहीं किया ना, तो मैं ही अपनी जान दे दूंगी। तो मेरी जान की जान है ना? हाँ? तो क्यों जान देगी? जान तो वो देगा। बहुत तमाशा कर दिया। तो कहती है ना, इस डब्बे की दवाई अगर एक समय में एक से ज्यादा खाया जाए तो जान को खतरा है।
अभी भी थोड़ी देर में भाभी को लेकर बाजार जा रहा हूं। आज तो छुटकारा पा लेना उससे। पर अगर पुलिस? शख्स का भूखा था, गोलियां खाने की आदत थी, मर गया बस। सुनील भाभी को लेकर बाजार गए और मैंने उन्हें कमरे में बुलाया। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा? कोई नहीं आएगा। मैंने सुनील को बियर लाने भेज दिया और स्वाति भी उसके साथ गई है। 1 घंटे तक कोई नहीं आने वाला। वैसे कमाल की एक्टिंग करती है। एक पल का तो मैं डर ही गया था। तो तुम्हें परख रही थी, देखना चाहती थी तुम कितना प्यार करते हो मुझसे। तो बताओ। रुको रुको, आज मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इतना प्यार करो कि पिछले 4 सालों में कभी सुनील ने भी ना किया हो। कौन आया? फोन आया। कौन आया? हेलो, हाँ सुनील, मेरी बात कर। मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। आती हूँ मैं। तुमने बात क्यों नहीं कराई मेरी? सुनील आ गए। तो तुम जाओ यहाँ से। हम उसके सामने अपनी शादी का ऐलान। ठीक है, पक्का पक्का। मैं तैयार हूँ ना शादी के लिए, कल करेंगे सुबह। अब चलो। हाँ, अभी तुम जाओ। अभी नहीं, अभी तुम जाओ प्लीज। प्लीज सुनील आ गए, प्लीज। रोज टॉर्चर करता था, शादी कर लो शादी कर लो। मेरा जीना हराम कर दिया था उसने। क्या करते? घुट घुट कर जी रहे थे हम दोनों। इसलिए उसकी जान ले ली। अगर इतनी तकलीफ थी तो मुझे बताते या पुलिस को कंप्लेंट कर दे। ले चलो इनको। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रही मन बिगड़े दूध को मथे न माखन को। जिस तरह से फटे हुए दूध को मथने से मक्खन नहीं निकलता है, उसी तरह से बात अगर एक बार बिगड़ जाए तो फिर आप लाख उपाय कीजिए, वो नहीं बनती। विनय जिस बात को बनाने की कोशिश कर रहा था वो तो तभी बिगड़ चुकी थी जब उसने पहली बार अपनी पत्नी को धोखा दिया। नीलम को पाने के लिए विनय ने सब तबाह कर दिया। पूरे परिवार को अंधेरे में रखकर एक अवैध रिश्ते को जायज शक्ल देने की कोशिश की। नतीजा, दोनों परिवार उजड़ गए। नीलम आज अपने पति के साथ जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है और अब विनय की पत्नी को पूरी जिंदगी बगैर पति के गुजारनी पड़ेगी। नीलम विनय के खिलाफ पुलिस के पास जा सकती थी। सख्ती से ना कहने का हौसला उसमें नहीं था, इसीलिए विनय को संभालना मुश्किल हो गया। पानी नाक के ऊपर चला जाए, ऐसी नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। लेकिन नीलम की जिंदगी में विनय को घुसने की छूट सिर्फ नीलम ने नहीं, उसके पति सुनील ने भी दी। एक पत्नी के तौर पर नीलम का वाजिब सम्मान उसे सुनील ने नहीं दिया और इसी बात का फायदा विनय ने उठाया। रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखना, उसे संभालना और जरूरत पड़ने पर उसे बचाना बेहद जरूरी है। सावधान रहिए।